দেখা যাচ্ছে ফরম্যাটটা? हाँ सर। ওকে ওকে। तो पहले ऊपर से लिख लो। इधर क्या लिखना है, क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, पहले ये देख लो क्वेश्चन में। उधर देखो बोला है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे ऊपर से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ऐसे लिखना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या था, बिग लिमिटेड ना, बिग लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी स्मॉल लिमिटेड। लिमिटेड एज एट एज एट डेट क्या था, 31/12। बैलेंस शीट का डेट क्या था क्वेश्चन में? सर 31/12/20। 20, वेरी गुड। 31/12/2020। और इधर ऐसे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और इधर नोट नंबर, और ये है अमाउंट। तो पहले इधर नंबर 1 में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंडर में आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर में आएगा नंबर ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बी में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, बी में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। एंड सरप्लस। और सी में लिखना, और अलग से भी लिख सकते हो, ये नया वाला आ रहा है, ठीक है। इधर आएगा माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, ये नया वाला है, ठीक है। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, ठीक है, ये नया वाला है, हाँ ठीक है। ये होल्डिंग कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट इधर आता है। आप ऐसे भी दे सकते हो, नंबर 1 के अंडर में ए बी सी में आ सकता है, और इसको आप नंबर 2 में भी दिखा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आएगा नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। और 3 में आएगा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, ये क्या आता है, ट्रेड पेबल्स, एक ही लिख के रखते हैं, उधर बैलेंस शीट में एक ही आइटम है, ठीक है। तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में कौन आएगा, ये पहले देखना है।
तो देखो पहला वाला जो बैलेंस शीट है ना, वो जो बैलेंस शीट दिया था उसमें देखो शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल सर बिग लिमिटेड का है आपका 9 लाख और स्मॉल लिमिटेड का है 3 लाख। ओनली बिग लिमिटेड का ही आएगा, क्योंकि वो 3 लाख जो है स्मॉल लिमिटेड का, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गया है, और 25% माइनॉरिटी में गया है, और 75% टोटल वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गया है, ठीक है। ठीक है सर। तो इसमें से सिर्फ होल्डिंग कंपनी वाला जो है उसका 9 लाख ही आएगा, तो इधर लिख दो डायरेक्टली, आप 9 लाख लिख सकते हो। মানে 9 লাখ টাকা যেটা হোল্ডিং কোম্পানির আছে সেটাই আসবে, মাইনরিটিটা কিছু আসবে না। রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস, রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসে কোনটা আসবে? রিজার্ভ एंड सर सरप्लस में 11 लाख। नहीं, इधर से नहीं लेंगे। वो नोट्स टू अकाउंट्स देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में चार नंबर 4 में देखो, नोट्स टू अकाउंट सॉरी, वो जो हमने वर्किंग बनाया था ना, उसका नंबर 4 में देखो, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। हाँ सर दैट इज 11,41,000। 11 लाख 41,000। वो था। हाँ सर। उसको पहले से एक बार बताना हमको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 6 लाख, और उसके बाद पोस्ट हाँ एक्विजिशन सर। प्रॉफिट एंड रिजर्व नहीं सर 73,125। फिर आपने ना वो स्टेटमेंट, सर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 6 लाख लिया है, उससे आपने हाँ, लेस डिविडेंड किया 45,000, तो वो ओ, सब टोटल करके आया आपका 5,55,000। ओ अच्छा अच्छा, उसके बाद डिविडेंड आप, तो 20% डिविडेंड लिया था ना हमने। हाँ सर हाँ। डिविडेंड 20% लिया था, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, कितना है बोलो रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर? 11 लाख 41,000। 11,41,000 ये आएगा, ठीक है। इलेवन हाँ लैख सर। फोर्टी वन थाउजेंड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का देखो, वो नो वर्किंग में नंबर 2 में कैलकुलेशन किया हुआ है। हाँ सर 1,32,500। वेरी गुड। तो उसको भी इधर दे दो, 1,32,500। 500। नॉन करंट लाइबिलिटीज में कुछ है बैलेंस शीट में? कुछ भी नहीं है। नहीं सर। नहीं है तो ठीक है। तो तो करंट ये, लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है। तो ट्रेड हाँ पेएबल सर। को पहले कंसोलिडेट ऐसे करना है, इसको ब्रैकेट में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर इधर होल्डिंग का कितना है बोलो पहले? होल्डिंग का है सर 1 लाख। पहले लिख लो होल्डिंग का 1 लाख, उसके साथ ऐड करो माइनॉरिटी का कितना है। तो 1,325,000। माइनॉरिटी का नहीं, माइनॉरिटी का ट्रेड पेएबल, ओ ट्रेड पेएबल माइनॉरिटी। 1,70,000, 1,70,000। 1,70,000 इस दोनों को ऐड करके, इसमें से जो सेट ऑफ हुआ था ना, वो जो सेल हुआ था, देखो एक एडजस्टमेंट में है, एक सेल हुआ है, 50,000 का एक सेल हुआ था, हाँ सर। है ना। वो जो हाँ सेल सर हुआ था वो क्रेडिट में हुआ था, मतलब वो वो क्रेडिटर्स लेस और होगा। वो लेस होगा, तो इधर से 50,000 लेस कर दो। तो कितना आ रहा है ये ले लो। हाँ 2,20,000। वेरी गुड। तो इधर हम लिख रहे हैं 2,20,000। वेरी गुड, हो गया ये। और भी हाँ कुछ, सर। और कुछ लाइबिलिटी में है बैलेंस शीट में? देखो ट्रेड पेबल के बाद कुछ है? नहीं नहीं है। सर। नहीं है तो अभी एसेट में जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम इधर एक टोटल बनेगा, इसके लिए हम इधर लाइन टान के छोड़ रहा है इधर, इसको लिखेंगे हम टोटल ए, इसको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अभी उधर एसेट में जा रहा है, इधर कंटिन्यूट कर रहा है, कंटिन्यूट द पर्टिकुलर्स। ये है नोट नंबर, और ये है अमाउंट रुपीज, और इधर नंबर 2 में आएगा आपका एसेट, एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है? पहले नॉन करंट एसेट ना, सर नॉन करंट
एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंडर में आता है नंबर वन Asset. फिक्स्ड एसेट्स। ओहो, फिक्स्ड एसेट्स। इसके अंडर में आता है Tangible टेंजिबल, asset. टेंजिबल, और नंबर टू में इंटेंजिबल। और इसके बाद आएगा आपका बी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नंबर टू में आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंडर में आएगा ये आपका इन्वेंटरीज। नंबर बी में आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। नंबर सी में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले फिक्स्ड एसेट्स को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट देखो बैलेंस शीट में कितना कितना है, इधर ही ब्रैकेट में दिखा रहा है। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल कितना कितना है, The tangible है 9 lakh और 4 lakh. तो ऐड कर दो 9 लाख 4 lakh. प्लस 4 लाख। वेरी गुड। तो दोनों को मिला के आ रहा है 1 13 लाख। lakh 30,000. हाँ थर्टीन मम्मी. लाख 13 लाख, ओके। और इसके बाद इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में क्या आएगा आपका, गुडविल। ठीक है, गुडविल देखो ये कैलकुलेट किया है हमने। हाँ सर. नंबर थ्री, वर्किंग नोट नंबर थ्री जो है, हाँ सर, that is 2,47,500. 2,47,500। वेरी गुड। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कितना है, Non current investment. एक सेकंड. So 6 lakh. वो नहीं आएगा क्योंकि वो जो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमने उधर से 6 लाख ले लिया था। ठीक है, हाँ. वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इधर। डैश Dash. दे दो, डैश दे दो। अभी इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज पहले कितना कितना है पहले ऐड कर लेते हैं। हाँ सर. 2 लाख कितना है, 10,000 ना। हाँ सर, 2,10,000 और 1,20,000. और उसमें से माइनस होगा वो, क्या माइनस होगा, सर. उसमें से ये माइनस होगा कि वो जो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, देखो एक कैलकुलेशन हुआ है वर्किंग नोट नंबर 4 में। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक हमने लेस किया था ना। हाँ सर, that is 4,000. वेरी गुड वेरी गुड। 4,000 उसको लेस करना है क्योंकि इन्वेंटरीज का मतलब ही ये स्टॉक है। तो अभी इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है, 2,10,000 और 1,20,000, दैट इज 3,30,000 माइनस 4,000, 3,26,000 ना। हाँ सर. 3 लाख, ओ शिट, 3,26,000। अभी ट्रेड रिसीवेबल पेएबल की तरह ही होगा। कितना है पहले, 1,60,000। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি যে এই যে ইনভেন্টরিজটা যে 2,10,000 প্লাস 1,20,000 হলো, স্যার এটা বুঝতে পারলাম না, এটা আরেকবার একটু ওটা repeat দেখ করবেন? ব্যালেন্স শিটের মধ্যে দেখ, ওটা স্টক হ্যাঁ হিসাবে দেওয়া আছে ইনভেন্টরিজটা। ব্যালেন্স শিটে যে দুটো রয়েছে হোল্ডিং কোম্পানি আর মাইনরিটিস, তাদের হ্যাঁ দুটোকে আমরা এখানে হ্যাঁ। অ্যাড করেছি। অ্যাড আচ্ছা। করে আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টক যেটা ক্যালকুলেশন হয়েছে 4,000, হুম। ওটাকে আমরা লেস করেছি এটা। আচ্ছা, ঠিক বুঝতে আছে, পেরেছি। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার। ट्रेड रिसीवेबल তাহলে এখানে আমার কত আসছে, 1,60,000 प्लस 90 दोनों को ऐड कर दिया। और उसमें से माइनस होगा वो पहला वाला जो सेट ऑफ 50,000। ঠিক है, মানে যেভাবে ট্রেড আমরা এখানে দেখ আমরা দেখাচ্ছি, যেখানে ট্রেড
পেয়েবেলটা যেভাবে করলাম, এই যে 1 লাখের সাথে 1,70,000 অ্যাড হয়েছে, তার থেকে 50,000 মাইনাস হয়েছিল। 50,000 মানে যেটা পারচেস অ্যান্ড সেল হয়েছে সেটা মাইনাস হয়েছে। তো এইখানে আমাদের সেম জিনিসটাই হলো, ট্রেড রিসিভেবল দুটো অ্যাড হলো, এখান থেকে 50,000 কে মাইনাস করে दिलाम আমরা। सर 2 लाख। 2 लाख, वेरी गुड। इधर लिख लेते हैं 2 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है? 2,30,000 और 90,000। 90,000, वेरी सर गुड। टोटल करके आएगा 3,20,000। 3,20,000। अभी बैलेंस शीट ये खत्म हो गया, अभी इसको टोटल कर दो। ये आएगा आपका टोटल बी। कितना है टोटल देख लो। लाइबिलिटी का टोटल हाँ सर टोटल मैच हो गया। कितना है टोटल, बोलो। सर टोटल है 2393500। 239 2393500। 500। हाँ सर। 3500 उधर भी लिख रहे हैं हम। 2393500। बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वो वर्किंग अच्छी तरह से कर लेने से बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, कंफर्मली मैच हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला ये याद रखना है। तो देखो ये बैलेंस शीट कैसे बना है। वो पहला वाला वर्किंग जो हमने किया था, वो जो वर्किंग 4 वर्किंग किया था ना हमने, तो 4 हाँ सर। वर्किंग में से नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में जो कैलकुलेशन फिगर है वो बैलेंस शीट में आएगा। 2, 3, 4 का जो अमाउंट है, 2, 3, 4 का जो अमाउंट कैलकुलेट किया है, वो अमाउंट ये बैलेंस शीट में आएगा। और किधर आएगा वो देख लो। पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट इधर आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर गुडविल होगा तो एसेट में जाएगा, और कैपिटल रिजर्व होगा तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देंगे हम। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इधर आ जाएगा। यह है रिजर्व एंड सरप्लस। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो नहीं आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओ सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटीज इधर कुछ भी नहीं है, डिवेंचर डिवेंचर तो इधर डैश कर दिया हमने। और इसके बाद है ट्रेड पेएबल, दोनों को ऐड करके सेट ऑफ लेस होगा। और इसके बाद एसेट में देखो, वो फिक्स्ड एसेट ऐड हो गया, इंटेंजिबल एसेट ये क्रिएट हुआ है। और उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आया है। इन्वेंटरीज को दोनों को ऐड करके अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक लेस हो गया है। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है दोनों को ऐड करके सेट ऑफ लेस हुआ है, कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट ऐड हो गया है। तो बैलेंस शीट इज वेरी इजी। ओके ना। तो पहले वर्किंग ठीक से करना है हमको। ठीक স্যার है। हाँ স্যার बोल। বলছিলাম যে এই যে আপনি যে কস্ট অফ কন্ট্রোল নাম্বার 3টা বললেন, গুডউইলটা, স্যার গুডউইলটা তো স্যার আপনি বলেছিলেন কম হলে গুডউইল। হ্যাঁ, আমার যেটা ইনভেস্টমেন্ট করছি তার থেকে আমার রিটার্নটা কতটা এসছে সেটা দেখতে হবে। সেটা কম আচ্ছা কম আছে রিটার্ন, তাই গুডউইল। আচ্ছা মানে আমি ইনভেস্ট স্যার। বেশি করেছি কিন্তু হ্যাঁ পেয়েছি কম, তাহলে আচ্ছা গুডউইল। আর উল্টোটা হলে ক্যাপিটাল রিজার্ভ হবে। ঠিক আচ্ছা আছে। স্যার আমরা করবো, তখন সেরকম আমার, যদিও আমরা করবো, কোনো আচ্ছা অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাহলে আমি এখান থেকে আপাতত রেকর্ডিংটাকে আগে অফ করি।